भाई एवं बहनों नमस्कार। आप लोग का नमो नमः। आप लोग के संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत और बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण चल रहा है, संधि विचार चल रहा है। कल गुण संधि हो गया था। गुण संधि में तीन आपके वार्तिक हो गए थे। अक्षाद दोहिन्यान उपशिक्षानम स्वादि रेडियो प्रादो होडियो प्रेशेषु, ये तीनों आपके वार्तिक हो गए थे। आज चौथा वार्तिक है, नहीं सूत्र है। सूत्र है, आप जान लीजिए, उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु ये कहता है उपसर्गा से युक्त हो और आधृत धातु हो। ठीक है। यदि आकारांत कह रहे हैं उपसर्ग हो, वह उपसर्ग होना चाहिए जो आकारांत हो। ठीक है। आकारांत उपसर्ग के बाद अगर री हो तो और आय और री दोनों को उस स्थान पर आर हो जाता है, यही जान लीजिएगा। ठीक है। चलिए उदाहरण हम समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण आप लोग देखेंगे। ठीक है। उपधन रक्षति, उपधन रक्षति, यही है ना। उपधन रक्षति है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उप है, उपसर्ग ऐसा हो जो अकारांत हो। यहाँ तो अकारांत नहीं है, तब क्या करेंगे? अकारांत होता तो अकारांत होता। हाँ, अकारांत का मतलब है और ऐसी धातु हो जिसमें हर्ष, अकारांत उपसर्ग हो, ऐसी धातु हो आदि में हर्ष। ठीक है। हर्ष री हो तो आ और री के स्थान पर वो कर देते हैं। हर्ष आ है और री है। ठीक है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। आ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। री दोनों के स्थान पर क्या होगा? आर होगा। अब क्या होगा? आर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अचहीनम व्यंजनम परेड़ संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्षति हो जाएगा। तब तुरंत जोड़ेंगे। अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे, उपार क्षति हो जाएगा। उपार क्षति, उपार क्षति हो जाएगा। एरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। यही तो संधि बनी है ना, उपार क्षति। उपार क्षति, छ भी नहीं रहेगा, चा नहीं रहेगा, ए उपार क्षति। क्योंकि री और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? उपरार क्षति हो जाएगा। और प्राधन रक्षति एक दूसरा सिद्ध कर रहे हैं। प्राधन रक्षति इस टाइप है। अब इसमें तो प्राउपसर्ग है और रक्षत धातु है। ठीक है। रक्षति, प्रा में आ निकालेंगे और री दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? आ और री के स्थान पर आर हो जाएगा। आर, आर कर देंगे तो हो जाएगा प्राक्षति। आर इसमें जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, रक्षत हट जाए, रक्षति हट जाएगा। ठीक है। अब आपको आएगा, क्या आएगा? प्राक्षति। री तो इसमें हो गया, छ हो गया, छति। ठीक है। प्राक्षति हो गया। ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्योंकि उपसर्ग उ है, उपसर्ग उपसर्ग से युक्त है, रीति धातु है। ठीक है। रीति धातु है और उपसर्ग जो है प्रा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, तो यहाँ उपार क्षति हो जाएगा। हाँ, उपार क्षति, उपार क्षति, यहाँ प्रार क्षति, प्रार क्षति। ठीक है। उपराक्षत और प्राक्षत कहीं धातु आए तो आप जान लीजिए कि उपसर्गादृति धातु से हुआ है। ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। इसमें प्रा में आप समझ लीजिए रा आता है, रा इस टाइप आता है, रा में आ आता है तो राय निकल गया है। और रक्षत में आप जान ही रहे हैं, इधर आप तोड़ेंगे क्षति हो जाएगा। ठीक है। तो वही सब आ और री के स्थान पर आर हो गया है।
तो आर ले लिया है, प्रा में आर जोड़ेंगे प्रा हो जाएगा, रा ऊपर चला जाता है, प्राक्षति हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है वाशुप्या पिशल। वाशुप्या पिशल ये भी सूत्र है, अपने आप में रख रहा है थोड़ा बहुत, जो भी आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। हाँ, वाशुप्या पिशल, ये वाशुप्या इसको तोड़ेंगे तो सु और पी आएगा, ई के या हो जाएगा। सुप आ पी स लह हो जाएगा, आप पिछला। ठीक है, आप पिछला हो जाएगा, आप पिछला। ठीक है, वामीन अथवा। अब इसमें अथवा का मतलब क्या है? यदि नाम धातु हो तो आर जो है विकल्प से होगा। उसी का अगला कड़ी है, यदि कह रहे हैं नाम धातु हो, यदि नाम धातु हो तो तब क्या करेंगे? नाम धातु है तो आर विकल्प से हो जाएगा, आर विकल्प से हो जाएगा, विकल्प से होगा। ठीक है, आर विकल्प से होगा। नाम धातु का मतलब जानते हैं, जैसे मृग है तो मृगायते कर देते हैं। ठीक है, तो यह नाम धातु जुड़ जाता है उसमें। तो इसमें देखिए आप प्राधन, प्राधन ऋष, प्राधन ऋष भीयते, भीयते, प्राधन ऋष भीयति, भीयति, भीयति। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें प्रा उपसर्ग है और क्या है? नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। तो नाम धातु है प्रत ऋषभ भीयते, तो क्या है? ऋषभ भीयते माने ऋष की तरह, भीयते माने दिखाई देने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? प्राश, प्राश भीयति, भीयति। ठीक है, प्रास भीयति हो जाएगा। प्राश आर विकल्प से हो रहा है, विकल्प से हो रहा है इस सूत्र से, वामीन अथवा। अगर कह रहे हैं नाम धातु है, ऋष भीयते जो है यह नाम धातु है। और अगला है बैल की तरह आचरण करना है। ठीक है, दूसरा आपका उदाहरण है प्रश, प्रश भीयते, भीयति, यामीन अथवा हो जाएगा। प्राश या प्रश भी दोनों कर सकते हैं विकल्प से। सुपी अपसल से, सुपी आपिशल से, आपिशल है। ठीक है, क्योंकि बड़ा की मात्रा छोड़ता है। आपिशलह से, सुपी से, सु और पी धातु से सु और आमीन अथवा आर हो जाता है। ठीक है, बैल की तरह आचरण करना लिख दो, बैल की तरह आचरण करना। ठीक है, बैल की तरह आचरण करना। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों आप जानिए, प्राधन ऋष भीयते, प्रास भीयते, प्रस भीयते, दोनों है उदाहरण आपके सामने बनेगा। आर विकल्प से होगा कह रहे हैं, नहीं तो यही बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला आपके सामने रीते च तृतीया समास से वार्तिक है। एक एक उदाहरण देखिए बढ़िया ढंग में। हाँ, रीते च तृतीया समास से ये कहता है वार्तिक है। हाँ, रीते च तृतीया समास से ये कहता है, हाँ थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। जब रित शब्द के साथ, किसके साथ हो? रित शब्द अगर हो तो उसके साथ, अगर हो शब्द के साथ, क्या हो? रित शब्द के साथ हो तो पूर्वगामी में पहले
तृतीया समास हो। और तब तृतीया समास माने जैसे सुखेन है ना, तृतीया समास हो। पूर्व में क्या होना चाहिए? पूर्व में तृतीया समास, तृतीय मतलब तृतीय विभक्ति वाला समास होना चाहिए जी। ठीक है, समास हो तब क्या हो? पूर्व में, तब पूर्व में आ होता है। पूर्व में मतलब पहले पार्ट में, और दूसरे में क्या हो? रित हो। दूसरे में क्या हो? रित हो। और रित से मिल करके, ये दोनों रित से मिल करके आर बनेगा, ना कि आर बनेगा। ठीक है, आर बनेगा ना कि आर बनेगा। ठीक है, रित शब्द के साथ, रित शब्द है उसके साथ कोई भी पूर्व में तृतीया होना चाहिए, तृतीया समास होना चाहिए। पूर्व के आ में आ होना चाहिए और रित के री होना चाहिए। दोनों आ और री मिल करके आर बनना चाहिए, ना कि री बनना चाहिए, आर बनना चाहिए। आर नहीं बनेगा कहने मतलब। चलिए उदाहरण देखते हैं। सुखेन ऋतः, सुखेन प्लस ऋतः, ऋतः है ना। अब देख लीजिए कंडीशन पूरी है कि नहीं। कह रहे हैं रित शब्द के साथ, रित शब्द है उसके साथ पूर्व में तृतीय, पूर्व माने यही, तृतीया माने तृतीय वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन समास होना चाहिए। पूर्व में तृतीया और उसका आ हो गया प्लस रित, रित होना चाहिए। रित में है ये है, रिस मतलब है, ता से मतलब नहीं है। और री और आ मिला करके क्या होना चाहिए? आर हो जाएगा। नहीं तो सोचो कि आर अगर हो तो आर नहीं होगा, कहने का मतलब आर नहीं होगा, आर होगा। अब क्या शब्द बना है? सुख धन ऋतः, सुखेन ऋतः। सुखेन ऋतः मीन, अब इसका तोड़ लीजिए, इसका संधि ऐसे बनेगा, सुखेन तो है ही, लेकिन सुख, सुख धन ऋतः, आ मिला और री मिला, आ और री मिल करके आर हो गया। ठीक है, तो वहाँ हो गया सुखारतः, सुखारतः। यही तो बात है, सुखारतः। आपको समझ में आ गया होगा। सुखारतः, सुखेन शब्द होना चाहिए, तृतीय विभक्ति का समास होना चाहिए। ये कंडीशन पूरी है। दूसरी कह रहे हैं आ और रित के समान में रित री होनी चाहिए, और इसमें आ मिला, इसमें री मिला, लेकिन सुखेन से नहीं बन पा रहेगा। सुखेन आरता थोड़ो होगा। ठीक है, सुखेन में सिर्फ सुख है लेंगे बस, तृतीय का होना चाहिए, नहीं तो सुख अगर नहीं रहेगा तो कैसे आ मिलेगा। हाँ, सुख में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। सुख धन ऋतः करेंगे और आ मिल कर, आ और री मिल करके आर हो जाएगा, ना कि आर होगा, कहने का मतलब आर नहीं होगा। नहीं, सुखर्थ शब्द नहीं बन पाएगा, सुखार्थ शब्द बनता है। ठीक है, चलिए आप लोग ऋतेच या तृतीय समासे में आप तृतीय यही समास जान लीजिएगा। समास के स्थान पर रित के स्थान पर सुख, सुख के स्थान पर आ और रे, सुखार्थ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिएगा। और अगला है आपका, जान लीजिए, ऋतकः ऋते परे पदांता अकः प्राग्वः प्राग्वतः, ऋक्तः उसके बाद ऋत्यकः है। ऋत्यकः जानते ही है ना आप। हाँ, अब प्रकृत भाव देखेंगे। प्रकृत माने भाव, जैसे प्रकृत माने प्रकृत का रहता है वैसे बदलता नहीं है, वही है। यहाँ तोड़ेंगे इसको भी, री रित धन आका हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब यह कहना का मतलब है आका मीन अक प्रत्याहार रि के स्थान पे होना चाहिए। रि के बाद परे होने पर तो क्या होना चाहिए? अक प्रत्याहार हो तो भी क्या होता है? जैसे तैसे हो जाता है, वह हर्ष हो जाते हैं, कहने का मतलब। जैसे ब्रह्माधन ऋषि है तो ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, इस टाइप हो जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, आ ई उ, आ बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, ऊ और बड़े ऊ, री, इस टाइप शब्द हैं। री हैं, री हैं और ली है, इतना शब्द हैं के अंत में, अंत माने यही अंत, पहला है ये वर्ण, मान लीजिए पहला पद के अंत में होना चाहिए।
इसमें चाहे 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 ये सब में कोई एक वर्ण होना चाहिए पद के प्रथम पद के अंत में। इतनी बात समझ लीजिए। उसके बाद अंत में रहे इसके बाद हर्ष आए, हर्षरी आए, हर्ष ये वाला नहीं बड़ा वाला, ठीक है, हर्षरी आए, तब क्या होगा, दोनों के स्थान पर विकल्प से बराबर विकल्प से री हो जाएगा। विकल्प से छोटी री ही होगा, बड़े री नहीं होगा। हर्ष तो हो जाते हैं, पहले हर्ष है और फिर भी हर्ष माना जाएगा। इस प्रकार हर्ष विधि से दूसरी संधि नहीं होगी, तब दूसरी संधि कोई भी नहीं होगी, किसी कीमत पर कोई भी संधि कार्य नहीं होगी, दूसरी संधि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पहले पद में इतना होना चाहिए, दूसरे पद में सिर्फ ए होना चाहिए, तब विकल्प से क्या होगा, विकल्प से आपका बड़ा नहीं होगा री, हर्षरी होगा, हर्ष माने हर्षरी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे। तब प्रकृत भाव संधि कहते हैं, यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है, गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। अब आगे उदाहरण देखेंगे समझ में आएगा। ब्रह्म धन ऋषि, इस टाइप है ना, तो पहले आ ई उ इतने में है कि नहीं है, पहला है, कंडीशन पूरा है, ए हा में लगा है, नहीं तो कहो कि माम लगा है, आ निकल गया, दूसरा री आपको हो गया है, यह छोटा हर्षरी छोटा हो गया, दोनों कंडीशन पूरी है। ब्रह्म में आ और ऋषि में री, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, हर्षरी होगा, आर होगा, आर नहीं होगा कहने का मतलब। ठीक है, अब हम जोड़ देंगे, अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे, तुरंत जोड़ हो जाएगा। अब पहला आपका संधि हो गया ब्रह्मर्षि, ऊपर चला जाएगा ऐसा, हाँ, तो दूसरी संधि विकल्प से क्या हो जाएगी, ब्रह्म ऋषि, यही तो होगी दूसरी, ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो जाएगी, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, 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 ब्रह्म ऋषि, आर हो जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा सा आर ऊपर चला जाएगा, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ऋषि है, ये है, ऋषि हो जाएगी। ठीक है, यह थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यही रा इसमें समाहित हो जाएगा माँ में, ये रा ऊपर चली जाएगी, ब्रह्म ऋषि हो जाएगी, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मर्षि, इसमें तो नहीं ऊपर गया है। ठीक है, इतना ही मानिए, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि विकल्प से दोनों बन जाएगा। अब उसी प्रकार से सप्तऋषि आप देखेंगे, ये है आपका गुण का विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। ब्रह्मर्षि अर आ रहा है, अर आपका यह आपका गुण विकल्प से प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि, यह संधि कार्य तब नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि आ ई उ री उसमें भी है, री और री उसमें भी है, दोनों का स्थान पर अर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देना है, विकल्प से हर्ष हो जाते हैं और वह संधि कार्य नहीं होता है, दूसरी संधि नहीं होती, प्रकृत भाव कहते हैं, गुण का विकल्प प्रस्तुत करता है। ब्रह्मर्षि भी इसी टाइप में है, ब्रह्मर्षि भी है, ब्रह्म ऋषि भी है। ठीक है, सप्त ऋषि नाम, सप्त धन ऋषिणाम इस टाइप में है। और उसके बाद सप्त ऋषि, पहला विकल्प आपको हो जाएगा सप्त ऋषि
ऋषिणाम, ठीक है। सप्त ऋषि, ऋषिणाम, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि राम अलग अलग कर दीजिएगा, सप्त अलग कर दीजिए, ऋषि राम अलग कर दीजिए। दूसरा विकल्प हो जाएगा आपका सप्त, सप्त अर्षि, ये आर आ जाएगा, ऊपर रा चला जाएगा, पहले में नहीं रहेगा, जान लीजिएगा। ये आर आपको आ और री मिल कर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही आर इसमें आ सप्त में समाहित हो जाएगा, सप्त ऋषि सप्त ऋषिन हो जाएगा। कहने का मतलब गुण कार्य नहीं होगा, मतलब कोई संधि कार्य नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका यह नियम लागू हो जाएगा, आर हो जाएगा, सप्तर्षिणाम। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। दो उदाहरण ऐसे हैं गुण प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपका गुण प्रस्तुत कर रहा है और ये भी आपका गुण प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके गुण प्रस्तुत कर रहे हैं। सप्तर्षिनाम और ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि, तब भी कार्य नहीं होगा संधि कार्य, इसमें भी सप्तऋषिणाम। ठीक है, अब बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं, वृद्धरेच संधि। ठीक है, हाँ, अब है आपका पांचवा, आपका है वृद्धिरादेच संज्ञा सूत्र है, वृद्धरेच विधायक सूत्र है। इसको आप लोग देखेंगे। विधायक सूत्र जानते हैं, जो विधान करता है। अब आप समझ लीजिए इसको, वृद्धि, वृद्धिन तो है, कहाँ गया, हाँ, वृद्धि आत और एच, ठीक है। एज प्रत्याहार होने पर आत एत, अब आ से ले लीजिए आ, और एवं अयौच, एवं अयौच, ये दो वर्ण आपको मिलेंगे, वृद्धि करते हैं। ये से अयौंग अयौच दो वर्ण मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सूत्र देख लीजिए। आ या बड़ा होने के बाद असमान स्वर आए, ए या आए आए, तो बराबर ओ हो जाएगा। ठीक है, और आ या बड़ा आ के बाद असमान स्वर आए तो ओ या ओ होता है, औ होता है, तो बराबर औ हो जाएगा। यही तो है। यह होता है और अ होता है। ठीक है, यही बात है। प्लस मतलब पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, अंत में ए, यही हो जाता है संधि, वृद्धरेच संधि। वृद्धरेच संधि यही कहता है, वृद्धेह एचि, वृद्धेह एचि, एच सप्तमी की एक वचन है, जान लीजिएगा। वृद्धि हो जाती है, किसकी, एच की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि एच की हो जाती है। एच क्या है, एच प्रत्याहार है, एच हो जाता है। सप्तमी के एक वचन में आपको एच बनेगा। इसी से विधायक सूत्र है, वृद्धि आदयच है ना, तो आदयत यही आत मिलता है, इसमें से घबराने की बात नहीं है। आत इसमें से ले लेते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि आत एच है ना, आद एच, यहाँ तोड़िए, वृद्धि ब नहीं रहे, वाह है, वृद्धि प्लस आत, आत यहाँ तक आया ना, आदता कर देते हैं, प्लस एच। ठीक है, अब आत से आप समझ लीजिए आत हो गया है, एच से एच हो गया है। ठीक है, यही हुआ है ना। आय हो गया, आयच आयच, अयौंग अयौच, एवंग तो हो जाता है गुण में, लेकिन इसमें क्या होता है, अयौच, अयौच। वृद्धि आच धन एच कर देते हैं, आच से सिर्फ आ लेंगे, तकार से कट जाता है ता, आ ले लेंगे,
पहले में आया बड़ा आ कर देते हैं, दूसरे विकल्प में आया और ओ कर देते हैं। ठीक है, दोनों हो जाता है। आया के स्थान पर या आय के स्थान पर ओ हो जाता है। पहले पाठ में आया के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ओ या ओ आए तो अ हो जाता है। बस यही हो गया, वृद्धरेच हो गया। वृद्धि आज एत इसका है, और वृद्धि वृद्धि यहाँ आप विसर्ग ले लेंगे तो क्या बचेगा आपको? एच बचेगा, बस एच। एच मैंने लिखा हूँ, ठीक है। अब नहीं समझ पाते इधर देख लीजिए, कहाँ है भैया? वृद्धि रेच है ना, एच है, तो यहाँ वृद्धि करेंगे आप तो ये वृद्धि में आपका र विसर्ग हो जाएगा और ये सीधा ही सीधा बचेगा। वृद्धि होनी चाहिए, एच की वृद्धि होनी चाहिए बस। एच क्या है? एच प्रत्याहार है। सप्तमी एक वचन में एच बनता है, ठीक है, नहीं तो घबरा जा। और तो शुद्ध रूप में यही है, एच है, एच, ठीक है। एच हो जाता है, सप्तमी पावर बन जाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण की चलते हैं। और इसमें आपके बाबूराम सक्सेना में आ के बाद ये आए तो आए, या हो गया आए तो दोनों का स्थान पर ए हो जाता है। दोनों का स्थान पर क्या हो गया? दोनों का स्थान पर ए हो गया। और ओ हो तो दोनों का स्थान पर अ हो जाता है। कहने का मतलब आए के बाद ओ आए, आओ आए तो दोनों का स्थान पर क्या होगा? अ हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि है, इसी को नाम को वृद्धि कहते हैं। कृष्णधन एकत्वम आपके उदाहरण पहले लेंगे। कृष्णधन एकत्वम, एकत्वम, यही तो हुआ। कृष्णधन एकत्वम, एकत्वम नहीं भैया, एकत्वम। अब यहाँ आपको आ मिला है, दोनों में आया, यहाँ क्या मिला? छोटा ए मिला है, ए वाला, तो दोनों का स्थान पर क्या करेंगे? आय कर देंगे। आय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण धन कत्वम, अचहीनम व्यंजन पड़े संयोजित, तुरंत जोड़ दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? कृष्ण कृष्णैक्तम, क्या आएगा? आय है ना, तो आय मार दीजिए। लिखने वाला दो चुरैया रहेगा, जान लीजिएगा। पढ़ने वाला भी रहेगा। ए इसमें जुड़ जाएगा। कृष्णय कत्वम लिख दीजिए, कत्वम, तो सही बना दें, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वेरी नाइस वॉइस लिख दिया करो, ठीक है। गंगाधन ऐसा, गंगाधन ऐसा, ऐसा है ये वाला भैया, वो वाला। गंगाधन ऐसा, गंगा में बड़ा हमें लगता है मिल गया है, और इसमें छोटा, बड़ा और छोटा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का स्थान पर आय हो जाएगा। गंग इस टाइप है और सा रहेगा। अब हम तोड़कर जोड़कर पूरा लिख देंगे। गंग, इसमें लिख देंगे गंगैसा, यही तो हुआ, संधिकार यही हुआ भैया, गंगैसा हो गया। और क्या है? दूसरे लाइन में अब देखते हैं। ये तो पहला और दूसरा हो गया है आपका नंबर एक, ठीक है। थोड़ा सा दूसरी लाइन में चलते हैं, क्योंकि आदि उदाहरणों को और भी बताने होंगे। हाँ, दूसरे एक उदाहरण अब देखेंगे। बाबूराम सक्सेना, एकदम पकड़ लीजिए, एकदम हाथ में, उसी के द्वारा सब चलना है। 1 मिनट इधर उधर नहीं करना है। हम चलेंगे तो उदाहरण के तौर पर चलेंगे, अभी इसी के बाद बता देंगे तो और उदाहरण, अन्य उदाहरण है तो उसको बताने का प्रयास करेंगे। गंगा जलधन ओघा ले लीजिए। जलधन ओघा और मोघा, जल में आ निकालेंगे और इसमें ओ निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारी कंडीशन था, अभी मिटा दिया। धन आ बराबर ए या आए था, तो बराबर ए हो जा रहा था। आ धन आ था, या ओ या औ था,
तो बराबर औ हो जाता था। ठीक है, तो ओ और ओ मिला तो हो गया औ। ठीक है, तो यहाँ हम तोड़ देंगे, थोड़ा सा जोड़ देंगे, उसके बाद घा हो गया, घा से घड़ी हो गया। ठीक है, अब इसमें हम अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोते से तुरंत जोड़ देंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। जलौ घा हो गया, जलौ घा हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर के दूसरा उदाहरण देखें, गंगा धन ओघा, गंगा धन ओघा, ओघा है ना, तो गंगा में आ बड़ा निकालेंगे और ओघा में ओ निकालेंगे, आ और ओ मिल करके औ हो गया है, तो हो गया है इधर क्या हो गया है, इधर हो गया है गंग प्लस घा। अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजिते से तुरंत हम जोड़ जाड़ देंगे। ठीक है, जल गंगो घा। बात समझ में आ रहा है? इसको मैंने तोड़ा, आधा घा होता है, ये नीचे वाला पूरा होता है, जान लीजिएगा, क्योंकि ये है लंगड़ा है और ये अंधा है, ये दिखाएगा रास्ता और ये क्या करेगा, बताएगा रास्ता और ये चलेगा सिर्फ। ठीक है, इसीलिए इसमें से आ निकल जाता है तो बचता है यही, दोनों में आधा लगा दिए, नहीं तो घबराई जा, कमेंट मारते हो। ठीक है, चलिए गंगोधा हो गया, और उसके बाद दो उदाहरण कहने मतलब इसके थे, एक ठो और दो, दोनों उदाहरण हो गए हैं। अब हम अन्य उदाहरण थोड़ा सा बताएंगे, थोड़े से आप भी जानते रहेंगे। ठीक है, अन्य उदाहरण हम इसको रेज करके सब फर्स्ट क्लास एक तरफ से लिखते चलेंगे, सन लिखते चलिएगा। अब हम अन्य की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जान लीजिएगा बाबूराम सक्सेना साहब। कुछ हम अन्य उदाहरण दे रहे हैं, अन्य उदाहरण है, उदाहरण किसका है, इसी वृद्धरेज का है। ठीक है, नहीं तो कुछ और समझ लीजिए, वृद्धरेज का है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देव धन ऐश्वर्यम करेंगे। देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य ऐश्वर्यम, तो बराबर क्या हो जाएगा संधिकार, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इस टाइप उदाहरण बन रहा है पहला, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम हो गया है, देवैश्वर्यम पहला उदाहरण है। दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, महाधन एकयम, महाधन एकम। ठीक है, महाधन, महाधन एकयम, तो आय और अय मिलकर के क्या हो गया है, अय हो जाएगा, तो महा को ऊपर लगा दीजिए, महाक्यम। आय और मिलकर बनेगा तो हो जाएगा महे, महे कयम। आधा कहाँ से आ गया, हाँ कयम में ये क्या है, एक यम, एक यम। ठीक है, एक्यम कहने का मतलब है, आय और ए मिलकर हो जाएगा महक्यम हो जाएगा। तीसरा उदाहरण हम चलते हैं अगले की तरफ, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव बराबर आय और ए मिलकर के आय हो जा रहा है, इसी पे लगा दीजिएगा वसु, यार धा आ रहा है फालतू, वसु धायो, वसुधायो, यही आय और मिलकर के आय बन गया है ना, तो वसुधायो, वसुधायो। सदा धन ओज, सदा धन ओज। लाइक करते रहिए वीडियो को आप लोग। सदा धन आय और ओ मिलकर के क्या मैंने बताया था, नियमानुसार आय और मिलकर के औ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सदाओ जह, सदाओ जह हो गया। सदा वीरता की भावना, सदा वीरता की भावना। चलो चौथा से पांचवा उदाहरण चलते हैं। पांचवा उदाहरण है महाधन औदार्यम,
महाधन औदार्यम। महाधन औदार्यम, तो आय और ओ मिलकर के क्या होगा, औ होगा। जान लीजिएगा, इतना अब आप लोग जान लिए होंगे, हमें आशा है। महोदार्यम, ठीक है, महोदार्यम। महाधन औषधि लिख लीजिए, महाधन औषधि। इसमें बड़ा आ है, इसमें ओ है, ओ और आ और ओ मिलकर के औ होना चाहिए, तो हो जाएगा महोषधि, महौषधि हो गया। ठीक है, तथा धन औत्सुक्त्यम, सब लिखाएंगे एक तरफ से, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये अन्य उदाहरण है, तो हो सकता है आपके कहीं न कहीं आपको फायदेमंद दे। औत्सुक्त्यम, औत्सुक्यम, हाँ, बड़ा मिला है और औ मिला है, तो और मिल करके औ हो जाएगा। ठीक है, तथा, तथाओ, तथाओत सुक्यम। ठीक है, तथाओ सुक्त्यम, तथाओत सुक्यम हो गया ना। एक धन एक एकम, 8वां उदाहरण है। एक धन एकम, का मिला, इसमें छोटा, इसमें ए मिला, का और ए मिल करके आय हो जाएगा, बराबर ए कै कम, एक एकम हो जाएगा, एक एकम है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिर रेज करने का प्रयास करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखते चलिए, आप नोट्स बनाते चलेंगे। आप अपने लिए बहुत बहुत धन्यवाद रखे गए। ठीक है, क्योंकि ये सब उदाहरण आपको तमाम बुकों से हम ढूंढ कर निकाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, तुरंत लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, अगला उदाहरण 9वां है, आप लोग देखेंगे। सदा धन एव, सदा धन एव। अब इसमें बड़ा ले लेंगे, इसमें छोटा ए ले लेंगे। ए जिसको कहते हैं आय और ए दोनों होता है ना, तो यहाँ पर दोनों को मिला करके आय कर देंगे, सदैव हो जाएगा, सदैव। ठीक, 10वां उदाहरण की तरफ बढ़ते हम। ठीक, तथा धन एव है, तो बहुत कुछ नहीं आपके लिए, लेकिन लिखते रहें। जो भाई बहन नए हैं तो उनके लिए बहुत कुछ है। बड़ा आ लेंगे और छोटा ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, तथायो। ठीक है, तथायो हो गया। 11वां उदाहरण आपके सामने पेश है। ठीक है, कृष्णधन एकत्वम, ये तो हो गया है अभी आपके। हाँ, कृष्णधन औदार्यम, कृष्णधन औदार्यम, यही तो है, कृष्णधन औदार्यम, कृष्णधन औदार्यम। हुआ तो नहीं कहीं, नहीं हुआ है, औत्सुक्त्यम हुआ है, औदार्यम। तो यहाँ आप छोटा मिलेगा, यहाँ औ मिलेगा, दोनों मिलाकर औ हो जाएगा। ठीक है, कृष्णौ दार्यम, कृष्णौ दार्यम हो जाएगा। यहाँ आप 12वां उदाहरण देखेंगे। कृष्णधन औदार्यम, वन धन औषधि, बहुत प्यारा उदाहरण है ये भी। वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, आ इसमें लेंगे, ओ इसमें, आ और ओ मिलकर का ओ हो जाएगा, बनौ षधि, बनौषधि हो जाएगा। गंगा धन होगा, हुआ ही है, गंगोधा, मतलब गंगा से बगल झोपड़ी। ठीक है, अब तो लगभग उदाहरण हो ही गया है। जितने आपके बन पा रहे हैं वृद्धरेज की उदाहरण, आप लोग अवश्य इसको ध्यान दीजिएगा, वृद्धराज की।
उदाहरण की, ठीक है। ठीक है, अब हम अगले टर्न में फिर हम अगले दिन पर मिलेंगे। आपको एक तरफ से चल रहे हैं, जान लीजिए बाबूराम सक्सेना एकदम मार दीजिए, एकदम रत्ती रत्ती एकदम एकदम दिमाग से एकदम फीड हो जाए जिससे कि, ठीक है। और तो जो है ही, ठीक है। जलों का जितने उदाहरण है सब लिख कर रखिए, हमारा कहा करिए। जो नए भाई बहन हैं, पुराने हैं तो देखते मान जान लेंगे। खर्द दो चुरैया है तुरंत जान लेंगे, हाँ भैया ये दो चुरैया पाए नहीं दो इठे ना तुरंत बृहदरेज जान लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं देखिए आए 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 है आओ है तुरंत जान लेंगे बृहदरेज संधि है, ठीक है। तो जो नए भाई बहन हैं नहीं समझ पाएंगे तो वो अवश्य लिखने का अपना प्रयास कर लेंगे, हैबिट बना लेंगे, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। अगर आपको हो सक रहा है तो ऐसे समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लिखते चलेंगे, एक नोट्स बनाते चलेंगे। अब हम कल नियम अतिरेक माने नियम के अतिरिक्त कोई कार्य हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा कुछ, जैसे एंगी परिरूपम है, नाम धातु है, चा एव चा विनियोग है, शकंदाधु है, इको यणज है, तो इस टाइप उदाहरण भी चलेंगे। अब हमारे हिसाब नहीं चलेगा, पहले तो हम संधि बताते थे, आपको बता दें। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद, पूर्वरूप, पररूप, रिक्त का, यही 8 संधि होती थी पहले बताने का उद्देश्य। नहीं तो हम बेसिक में छोटे छोटे वीडियो में बनाए हैं बहुत पहले, आप लोग जो नहीं समझ पाएंगे अवश्य उसको देख लेंगे, क्योंकि अब हमें नियम के अनुसार ये चलना है कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार। अगर वहाँ वार्तिक आ रहा तो वार्तिक, और मान लीजिए संधि आ रहा तो संधि का कार्य करेंगे हम, ठीक है। अब अपने नियम के अनुसार हम नहीं चलेंगे, क्योंकि अपने नियम के अनुसार हमको थोड़ा सा बताना रहता है। आप बता लिए हैं, जान लिए होंगे, अगर नहीं जाने हैं तो आप प्ले लिस्ट में रखी गई है, सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ऐसे नियम के अनुसार चलेंगे जैसे बाबूराम सक्सेना में दिए गया है। एंगी रूपम है, एंगी पर रूपम है, नाम धातु है, एवे चा विनियोगे, हाँ, और सकंदाधु है, इको यणच है। तो उसके बाद आपको वया वायावा शोपा लोपा साकल्यस्य पूर्वत्रा सिद्धम, हाँ, पूर्वत्रा असिद्धम वांतो ही प्रत्यय सब बताएंगे। सपाद सद्धा धाई और त्रिपादी की जब लड़ाई होता है, दोनों लोग आपन में टन 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 लड़ाई करते हैं, तो कौन जीतता है? सपाद सध्याधाई में विरोध होने पर इस सूत्र जो है कौन सा बलवान होता है? त्रिपादी आपस में अगर लड़ाई होता तो पहले वाला, हाँ, कहने का मतलब त्रिपादी की ही विजयी होती है, ठीक है। बलवान होगा, सपाद सत्याधाई और प्लस लड़ाई होगी तो सपाद सत्याधाई विजयी होगा, ठीक है। 7.25 वाला विजयी हो जाएगा, कहने का मतलब सपाद सत्याधाई, सपाद सत्याधाई और प्लस त्रिपादी दोनों लड़ाई होगी। कुछ लोग तो जान ही न पाते हैं ये कहा है, थोड़ा सा यहो जान ला, होगी ना। यही है 1 2 3 4 5 6 और 7 8, आप समझ लीजिए 8 भेद हैं, इसमें 4 भाग कर लो, यही कर लो, 8 चौक 32 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 हो गया ना। ये क्या है? पाद है। ये क्या है? अध्याय है। 1 अध्याय, 2 या 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय। अध्याय है, अब पाद है, ठीक है। 1 पाद, 2 पाद, तो 1 उल्टा तो नहीं कह दिए, ठीक है। हाँ, तो सपाद सत्याधाई और त्रिपादी में जब लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? हाँ, सपाद सत्याधाई हास्यचक सूत्र है, त्रिपादी जो है रोरी का सूत्र है।
ये अध्याय की लाइन है, आप जान लीजिएगा, और ये पाद की लाइन है। ठीक है, पाद की लाइन ये है और अध्याय की लाइन ये है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4, 5, 6, 7, 7 का मतलब यही 7 हो गया पूरा, और 7.25 इतना और ले लिए हैं, तो ये आपका हो गया सपाद सत्याध्यायी। ये आपका सपाद सत्याध्यायी है, जान लीजिएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए है ही। तो ये क्या है, त्रिपादी है। 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, त्रिपादी है। त्रिपादी का सूत्र रोरी है, आप समझ लीजिए, रो री है क्या होता है, और सपाद सत्याध्यायी का सूत्र क्या है, हसिचा है। ठीक है, दोनों में जब लड़ाई होगी, कहने का मतलब दोनों में लड़ाई होगी तो आपका त्रिपादी आपका नहीं जीतेगा, सपाद सत्याध्यायी जीतेगी। ठीक है, अब आपस में लड़ाई होगी, आपस में अगर हसिचा या सपाद सत्याध्यायी लड़ा तो पूर्व वाला विजयी होगी। ठीक है, कहने का मतलब। ठीक है, अब आप लोग इसको जानते रहें, त्रिपादी रोर 1/3 है, मान लीजिए 1/3 भाग है ये, और ये 7.25 है। 7.25 का मतलब 1/4 भाग है। ठीक है, तो वही आप कोई भी सिद्ध करना रहता है, जैसे मना धन रथा है तो मनोरथा रहता है, तो मनोरथा होता है तो मनोरथांत में सिद्ध हो जाता है, मनोरथा से आगे पीछे रहता है तो रकट जाता है, त्रिपादी वहाँ असिद्ध हो जाता है। तो मनोरथा सिद्ध करने के लिए आपको हसिचा सूत्र लगाना पड़ता है, तब जाकर मनोरथा सिद्ध होता है। इसका मतलब सपाद सत्याध्यायी त्रिपादी में लड़ाई होगा तो हसिचा सपाद सत्याध्यायी विजयी होगा। ठीक है, यह तब हार जाएगा बेचारा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों आपस में लड़ाई हो रहा है, दोनों नहीं, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ 7.25 अध्याय आपस में लड़ाता है, तो बाद वाला सूत्र की विशेषता दिया जाएगा। त्रिपादी आपस में लड़ रहा तो पहले वाला सूत्र की विशेषता दिया जाएगा। इतना आप लोग जानते रहें। ठीक है, अभी आगे सूत्र आएगा तो हम ऐसे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाकर अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब मनोधना जब मनः धन रथा जब सिद्ध होता है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा, सा रा ऊ होता है, रू ऊ आ और ऊ मिलकर को होता है, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। तो इसका तो मैंने बताया हूँ। मनः धन रथा होता है, मनस धन रथा हो गया है, रथा हो गया है, तब मन र धन रथा हो जाता है। रोर सूत्र लगता तो आगे पीछे रहता तो कट जाता है, तब क्या होगा, तो मनऊ रथा हो जाएगा, मनऊ धन रथा हो जाएगा। जैसे मनऊ रथा होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, मनऊ रथा से क्या हो जाएगा, आय और ऊ मिल करके उत्त, आय और ऊ मिल करके उत्त हो जाएगा, उत्त आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा मन। आय और उत्त कहाँ से, हस्य से लगेगा ना, सूत्र से आय और ऊ, क्योंकि तब आगे पीछे रहा तो कट गया, तब उसके बाद हस्य अपना प्रकाश किया है। ठीक है, तब उसके बाद हो गया मनोरथा सिद्ध हो गया, हस्य के सहारे से मनोरथा सिद्ध हुआ। इसीलिए कहने का मतलब सपाद सत्याध्यायी और त्रिपादी दोनों लड़ी हैं तो सपाद सत्याध्यायी विजयी होए, ये हारी गई है रोरी। ठीक बा, लेकिन सपाद सत्याध्यायी आपस में लड़ते हैं तो बाद वाला सूत्र इनका कारीगर होगा। त्रिपादी अगर आपस में लड़ते हैं पहले वाला सूत्र उनका कारीगर होगा। यही इतना जानते रहिए, बाकी अब जब समय आएगा फिर हम बता देंगे, क्योंकि मुँह से निकल गया था, उसको हम पूरा बताने का प्रयास किए थे। ये सब अध्याय है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 7 8 अध्याय है ना। तो 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, पहले पाद के श्लोक नंबर इतना है, जैसे आपको लिख देते हैं ना, कहीं कहीं आपको वृद्धरेच है, जैसे आपको बताएं कहाँ गया वृद्धरेच है, 6 1 8 8, 6 1 8 8 इतना लिख देते हैं ना। 6वां अध्याय है
छठवां अध्याय का मतलब ये है, पहला पाद है, पहला पाद हो गया, 88वां नंबर श्लोक यहीं मिलेगा। ठीक है, इसको जानते रहें। इसका मतलब अध्याय ऐसे लिख लीजिए ना, अध्याय, इसका मतलब पाद, इसका मतलब श्लोक। ठीक, इतनी ज्ञान बहुत कम देने वाले हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए शुरू अंत तक आप बने रहेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। भगा भगा कर देखने का प्रयास करेंगे भैया, चालाकी करबे तो होशियार चंद बनबे तो कुछ हो ही वाला नहीं। ठीक बा, होशियार चंद विद्यासागर कृपया ना बने। पूरी बात समझने के लिए पूरा आपको देखना पड़ेगा, चाहे लाइव प्राइम में देख लीजिए, चाहे लाइव में देख लीजिए, चाहे नहीं टाइम है तो बाद में आप देख लीजिए। ठीक है, पूरी बात बताने का प्रयास करेंगे, एक एक करके पूरा सब कर देंगे। 1/3, 1/3 होता है यहाँ, 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा। ठीक है, और 7.25 का मतलब होता है सवा एक है ना, तो 1 में 3 भाग है, 1 2 3, 1/3 हो गया। और एक है 7.25 का मतलब है 7 ए है, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 4 में 1 भाग। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, कल नियम अतिरिक्त बातें होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लेंगे। ठीक है, जो भाई बहन किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।